morning, 8th class. Today we are going to start next chapter, chapter 21, data handling. So in previous classes we have studied data handling, लेकिन उसके कुछ important concepts हैं जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. Raw data क्या होता है? The collection of information in its original form. जो हमारे पास कलेक्शन है ना इन्फॉर्मेशन, उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, एक डाटा वाइज उसे कलेक्ट करना, उसे रॉ डाटा बोलते हैं ना. ऑर्गेनाइजिंग डाटा होता है कि उस चीज़ को कैसे अरेंज कर रहे हो, उस रॉ डाटा को टेबुलर फॉर्म में जब आप अरेंज करते हो उस चीज़ को मिलता है ऑर्गेनाइजिंग द डाटा. ठीक है. और उसके बाद आपने बायोग्राफ के बारे में आप लोग जानते हैं. बायोग्राफ क्या होता है? एक बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बायोग्राफ की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी हेल्प से हम लोग डाटा को अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बायोग्राफ क्या होता है कि यूनिफॉर्मली विड्थ होती है उसकी और इक्वली स्पेस छोड़ी होती है. सो इस तरह से वर्टिकली बायोग्राफ और हॉरिजॉन्टल बायोग्राफ, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बायोग्राफ के बारे में पढ़ा है. ओके. सो बायोग्राफ क्या होता है? हैविंग स्पेस बिटवीन दैम. अगर हर एक के बीच में स्पेस हो वो बायोग्राफ होता है. एक होता है जिसके बीच में हम लोगों को स्पेस नहीं मिलती है. ठीक है. इस तरह से तो वो हिस्टोग्राम होता है. ठीक है. सो बायोग्राफ हैविंग स्पेस बिटवीन दैम. ओके. एक्सरसाइज 21.1. First question is the biograph given alongside shown the amount of wheat purchased by government during the year 2007 and 2011. कहते हैं ये जो आपका बायोग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसलिए तो शो किया है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गवर्नमेंट ने अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग ईयर 2007 और 2011. रीड द बायोग्राफ. इस बायोग्राफ को रीड करो और इन दोनों के बारे में बताओ. ये दो क्वेश्चन है आपको बताए. इन विच ईयर वाज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस ईयर में वीट प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हुई और किस ईयर में वीट प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम हुई. ओके. अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ कितनी है? 5000 टन. जो हर एक के बीच में 1 यूनिट लेंथ किसके इक्वल है? 5000 टन के बीच में. ठीक है. सो द 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन. 2007 में हम लोग बायोग्राफ के अकॉर्डिंग चलते हैं. 2007 में कितनी थी? 15. तो 5000 को साथ हम लोग 15 को मल्टीप्लाई करेंगे. 2008 में 25 थी, तो कितना हो गया? 5000 को हर एक के साथ 5000 को आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई. तो आपके पास जो है 75,000 टन, 1,25,000 टन. ठीक है. सो इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं अगर आप लोग 5000 के साथ इनको मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम. तो किस ईयर में वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? 2011 में 1,50,000. और किस ईयर में कम है? 2007. इज इट क्लियर? सो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ऑब्जर्व दिस बायोग्राफ. ये बायोग्राफ को देखो. ठीक है. शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज़. अजीज़ ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. ठीक है. देखो हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, साइंस एंड सोशल स्टडीज़ में उसकी प्रोग्रेस बताई है, जबकि 1 यूनिट लेंथ जो है वो 10 मार्क्स की है. ठीक है. अब देखो वट इन्फॉर्मेशन डज द बायोग्राफ गिव. अब ये बायोग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? सेकंड क्वेश्चन है नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज़ स्कोर्ड मैक्सिमम. जिसमें उसने मैक्सिमम स्कोर, जिस सब्जेक्ट में अजीज़ ने मैक्सिमम स्कोर जो है किया है वो आपको नाम बताना सब्जेक्ट्स का, और जिसमें मिनिमम सब्जेक्ट स्कोर किया है, जिसमें मिनिमम मार्क्स स्कोर किए हैं, वो सब्जेक्ट का नाम बताना. सबसे पहले आप उसके बायोग्राफ के अकॉर्डिंग हिंदी में जो है वो 10 के साथ सबको इक्वल कर दो. 80 मार्क्स हिंदी में है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 800. तो इंग्लिश में 60 है, कितना हो गया? 600. 70 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करके मैथमेटिक्स में 700, साइंस में 500, सोशल स्टडी में 400. So, what information does the biograph given? This biograph shows the marks obtained by Aziz in half-yearly examination in different subjects. कौन से सब्जेक्ट्स में उसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं? हिंदी में. और किस में सबसे कम किए हैं? सोशल स्टडी में. क्वेश्चन नंबर 3. फॉलोइंग टेबल. ये देखो आपको एक टेबल शो किया गया है जिसमें इमरान फैमिलीज़ ऑन वेरियस आइटम, उसमें मंथली एक्सपेंडिचर्स का बताया गया है. उसको आपने बायोग्राफ के थ्रू शो करना है. सो यहाँ देखो कितना है? पहले 3000 है, 34,000, 3000 है, 3400 है, 800 है, 400, 600, 1200. ओके. सो आप क्या करोगे? मैंने बायोग्राफ बनाया जिसमें मैंने एक स्केल की कितनी यूनिट रख दी? एक स्केल
किसके इक्वल रख दिया, 200 रुपीज़ के इक्वल, ठीक है। सो 200, 400, 600, 800 जितने स्केल रखोगे उतने इसमें डिफरेंस रखोगे, ठीक है। 200 छोड़ छोड़ के मैंने मैक्सिमम जहाँ था 3400 तक ले गई उसे, ठीक है। अब जैसे हाउस रेंट है, अब यहाँ देखो हाउस रेंट कितना है, 3000 था, तो मैंने यहाँ 3000 पे इसे मार्क कर लिया, ठीक है। आप ये बार ग्राफ में बनाओगे। फूड आइटम, एजुकेशन आइटम, तो उसके सामने देखो 800 था एजुकेशन का, तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्ट का और मिसलेनियस का, ओके। तो इस तरह से आप बार ग्राफ ड्रॉ करोगे अपने ग्राफ पेपर पे। सो डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स एज इट योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।